कर लेता हूं कि एग्जाम जून में संभव है, तो एग्जाम इसका जून में बिल्कुल ही असंभव है, मतलब नहीं लगती कहीं से भी संभावनाएं। तो इसका मैंने बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अगर हुआ तो जुलाई के लास्ट में शुरू हो सकता है। हालांकि जुलाई ऑनवर्ड्स मैंने बोला था, जुलाई के बाद बाद ये सबसे ज्यादा चांसेस एग्जाम। दूसरा, एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएशन के बाद ही ग्रुप डी एग्जाम संभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रुप डी के एग्जाम को पहले करा दें, क्योंकि उसमें वैसे भी 2 सीबीटी होने हैं, इसमें तो एक ही एग्जाम होना है। ठीक है, चलो तैयारी के भाई, ग्रुप डी का कुछ नहीं होगा, तैयारी कर लो आप भाई। अब बच्चे रोने लगते हैं सर ग्रुप डी का अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। देखिए कोर्ट केस चलता रहता है। आजकल क्या है कि जो कोर्ट केस होते हैं ना, वो कोई भी भर्ती किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होती। वो कहते हैं कि भर्ती भी चलती रहे, स्टे कभी आज अब नहीं लगता है कि भर्ती पे स्टे लग जाए, पहले कोर्ट की सुनवाई हो जाए। अब ऐसा नहीं होता, भर्ती पैरेलल चलती रहेगी, कोर्ट केस भी चलता रहेगा, दोनों काम जरूरी है। ठीक है भाई, चलो आगे देखें कि तैयारी के लिए क्या फोकस करें। और मुझे पता भी नहीं है कि आईटीआई वालों ने कोर्ट केस किया, आप कह रहे हो इसलिए मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं। तैयारी के लिए क्या फोकस करें, मैं एक ही चीज कहता हूं, देखो मैथ, रीजनिंग, जीएस आप हर जगह पढ़ रहे हो और किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़ रहे हो तो फिर गलत है, फिर आप इसको सोच भी नहीं सकते निकालने की, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन है। यहां एक ही चीज है जो आपको सिलेक्शन से बाहर करेगी, वो है साइंस, और पिछली बार भी बच्चों को इसी ने बाहर किया था। तो भाई मैं आपसे कहूंगा कि इस पर विशेष गौर देना, और इसके लिए स्पेशली मैं ये कह रहा हूं कि देखो साइंस में भी बच्चा जो डरता है ना, वो न्यूमेरिकल से डरता है, जबकि न्यूमेरिकल सबसे आसान चीज है अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ आता है तो इसके लिए धर्मेंद्र सर ने ना अलग से संडे में एक क्लास लगा रखी भाई, 4 घंटे वो लेते हैं कि भाई न्यूमेरिकल का डर तो मैं निकाल दूंगा। तो सिर्फ उतना कर लो, न्यूमेरिकल से आपको डर लगना बंद हो जाएगा, चाहे वो 4 आए एग्जाम में, 6 आए या 10 आए, उसकी टेंशन आपको कभी नहीं होगी। ठीक है, तो तैयारी के लिए साइंस पर विशेष फोकस करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 10th की जो सीबीएसई की साइंस है वही आएगी, सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी। ठीक है, साइंस की क्लास काफी होगी, जो क्लास से हम कर रहे हैं क्या वो काफी है? मैं कहता हूं बिल्कुल काफी है। आपने उसके नोट्स बना रखे, बहुत है। ये आप न्यूमेरिकल की अलग से कर लेते हैं, बहुत है। और अगर आप नोट्स और ये सब नहीं करते हैं तो फिर एक साइंस की बुक धर्मेंद्र सर और भावना मैम ने मिलकर लिखी है, आप वो ले सकते हैं। मत बनाइए आप नोट्स वगैरह, तो वो सब कुछ ही तो मटेरियल वो है जो वो क्लास में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई साइंस की क्लास काफी होंगी, आपने बुक भी नहीं ली, नोट्स कंप्लीट कर रखे हैं, एक क्लास कंप्लीट कर रहे हैं तो भी काफी है। मैं आपको फालतू में खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, पर हाँ आपके नोट्स तैयार नहीं है तो फिर बुक अच्छी चीज है। और बुक से थोड़े से क्वेश्चंस फालतू मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, नए नए क्वेश्चंस। बैच से अलग कुछ पढ़े या नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है। सर बैच से जो क्लासेस चल रही हैं, रफ्तार बैच जो आप लेकर के आए हो ग्रुप डी के लिए, क्या उससे अलग कोई क्लासेस की जरूरत है? तो मैं कहूंगा मेरे भाई, रफ्तार बैच अपने आप में कंप्लीट है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत है। अगर आप उसकी पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट बनाए हो तो वो ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी है। ठीक, टेस्ट कब शुरू करें? मैं एक बार कहता हूं कि अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से शुरू नहीं किया या आप अभी बैच से पढ़ रहे हैं तो प्लीज पहले बैच से सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही मॉक टेस्ट लगा। हाँ, आपका मान लीजिए 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप शुरू कर सकते। ठीक है, कम से कम 2 महीने तो बहुत बहुत अच्छे से मेहनत को देने हैं मॉक टेस्ट में। अगर आप नए हो तैयारी के लिए तो 2 महीने पहले आपको पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जब भी आपका एग्जाम हो, मान लीजिए मैं जुलाई के बाद मान रहा हूं, उससे 2 महीने पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करके लास्ट के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट, यही करना है, इसके अलावा कुछ मत।